Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. A very good morning to all of you. Welcome back to the Super Excellence Academy. So friends, 7 लेक्चर लेकर आया हूँ ऑसिलेशन चैप्टर का एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि यहाँ पर जनता कर्फ्यू की वजह से लॉकडाउन है और जो कोरोना का जो माहौल है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सो उसी वजह से हमारे सिटी में लॉकडाउन थोड़ा बड़ा था। लॉकडाउन तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा बड़ा था, उसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाया ऑसिलेशन का। लेकिन जो वीडियो है हमारे ऑसिलेशन के डेली आते रहेंगे। तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि क्योंकि देखो इतने हार्ड सिचुएशन में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो पिछले लेक्चर में यानी कि 6 नंबर के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने 2 न्यूमेरिकल कवर किए थे एंड फेज इन एसएचएम, मतलब फेज क्या होता है ये हमने स्टडी किया था। तो क्या होता है फेज? फेज होता है एंगल, ये हमने स्टडी किया था। तो डिफरेंट केसेस थे, व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ फेज इन एसएचएम, ये हमने स्टडी किया था। तो कौन कौन से केसेस थे थोड़ा रिवाइज करते हैं हम 6 लेक्चर का। तो हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर मैं सर्कुलर मोशन क्यों आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन एसएचएम होता है क्या? नहीं, लेकिन उसका जो शैडो है वो क्या है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर मैं सर्कुलर मोशन का आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम रेफरेंस सर्कल मेथड अगर स्टडी करेंगे, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो रेफरेंस सर्कल मेथड का अगर हम रेफरेंस लेंगे तो आपको ईजी जाएगा ऑसिलेशन स्टडी में होने में। देखिए ऑसिलेशन एक्चुअल में कैसे होता है, ऑसिलेशन म्हणजे मतलब क्या है, सपोज एक पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहा है अबाउट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको सर्कल में क्यों बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन का आपको रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन आप रेफरेंस लेंगे तो आपको इजी जाएगा समझने में। देखिए कैसे, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब क्या है, पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये मीन पोजीशन को आ गया, पहले यहाँ ऐसे गया बाद में ये ऐसे आया, यहाँ से फिर वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से ये बाद में यहाँ जाएगा और यहाँ से पार्टिकल फिर यहाँ आ रहा है, मतलब पहले यहाँ ऐसे गया और बाद में ये यहाँ आएगा। मतलब एक्चुअल में ऐसे हो रहा है लेकिन हम यहाँ पर कैसे दिखा रहे हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो शैडो है फिर प्रोजेक्शन है यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहले ऐसे जा रहा था बाद में ऐसे आ गया, बाद में ऐसे गया, बाद में ऐसे आ गया, मतलब ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसका शैडो। ठीक है, तो हम मतलब मेरा कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया क्योंकि अगर हम सर्कुलर मोशन अगर यहाँ पर रेफरेंस लेंगे तो हमें इजी जाएगा समझने में। तो हमने देखा था फेज क्या होता है, फेज मतलब क्या होता है, एंगल होता है, ये थीटा, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या होता है, दैट इज फेज होता है। तो हमने स्टडी किया था, तो फेज यहाँ पर हमने स्पेशल केसेस कौन कौन से कंसिडर किए थे, यहाँ पर 0 डिग्री का कंसिडर किया था, उसके बाद पाई रेडियन का, देन उसके बाद π/2 रेडियन एंड देन उसके बाद 3π/2 रेडियन। ये ऐसे हमने 4 केसेस ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, सबको समझ में आ गए थे वो। ओके, अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो ये जो एसएचएम है, एसएचएम कंसेप्ट सबको समझ में आता है। देखो एसएचएम मतलब क्या, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। अगर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है अबाउट इन मीन पोजीशन, अगर उसका रिस्टोरिंग फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब F इक्वल्स टू अगर kx है माइनस kx, या अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो अगर वो पार्टिकल ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो पार्टिकल क्या है, एसएचएम परफॉर्म करता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम जो है हमें समझ में आ गया, तो एसएचएम को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसका जो कर्व है वो कैसे आएगा, ये हमें स्टडी करना है। तो इसमें दोस्तों 2 केसेस है। फर्स्ट केस है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन टूवर्ड्स पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर क्या है,
एसएचएम में फर्स्ट केस कौन सा है, जब पार्टिकल उसका मोशन स्टार्ट करता है, एसएचएम स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से एंड वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेफ्ट होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्कल लेते हैं तो ये सर्कल है और ये सर्कल पर पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ से ये पार्टिकल स्टार्ट हो करेगा। ये कौन सा इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। ये मीन पोजीशन है मतलब एक्चुअल पर ये यहाँ रहेगा, लेकिन हम सर्कल मेथड का या फिर रेफरेंस सर्कल हम रेफरेंस सर्कल का हम यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पर है, तो यहाँ से ये मोशन स्टार्ट करेगा और ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एग्जीक्यूट मतलब परफॉर्म करना, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, मतलब ये इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये मीन पोजिशन हो गया। तो ये मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है और टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो टूवर्ड्स पॉजिटिव मतलब नीचे आएगा क्या, नहीं, ये ऊपर आएगा, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएगा। मतलब एक्चुअल में कैसे होता है ऑसिलेशन में, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एसएचएम और वो टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये हमें केस स्टडी करना है और यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कर्व कैसे आएगा हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा एंड वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t आता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या आता है, ये साइन ओमेगा टी आता है। तो इसका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, ये एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ओमेगा होता है, तो हम पहले ओमेगा लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर मैंने पहले लिखा, तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आता है, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये, वेलोसिटी का ये, एक्सेलरेशन का ये आता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ से वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, स्टार्ट करता है यहाँ से वो टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। तो हमें जो ग्राफ फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्यों प्लॉट करना है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेबल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू वो क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। मतलब अगर टाइम चेंज हो रहा है तभी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है एंड एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। एंड दूसरा कौन सा है, फेज, थीटा भी यहाँ पर चेंज होता है, तो थीटा भी यहाँ पर चेंज होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, ओमेगा टी आता है, ठीक है। तो थीटा भी यहाँ पर चेंज होता है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड मतलब क्या है, कैपिटल टी, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। तो इसको, इस टाइम पीरियड को हम 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, टाइम को हम t/4 4 पार्ट में डिवाइड, मतलब उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर टाइम को डिवाइड करेंगे मतलब t/4 रहेगा। पहला सेक्शन क्या आएगा, t/4 आएगा। अगर हम और आगे जाते हैं तो क्या आएगा, t/2 आएगा। और आगे जाते हैं 3t/4 आएगा। और आगे जाते हैं तो ये आएगा टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड के t के हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन किए। तो पहला t/4 आ गया, देन t/2 आ गया, देन 3t/4 आ गया, देन t आ गया। तो अभी ये मैंने कैसे किया, देखो मैंने क्या किया, टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या आएगा, t/4 आता है। देन उसके बाद t/4 मतलब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो ये होता है t/4। देखिए एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है, t लग रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। यहाँ मैं सर्कल का रेफरेंस ले रहा हूँ तो क्योंकि आपको इजी जाएगा। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम पीरियड t लगेगा। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा मतलब t/4 लगेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा मतलब ये t/2 लगेगा, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड है ना। t/4 प्लस t/4, ये t/4
प्लस ये t/4, तो कितना हो गया ये t/4 प्लस t/4 t/2 होता है। तो t/2 में और अगर हम t/4 ऐड करेंगे तो ये होता है 3t/4। तो t/4 t/2 3t/4 और ये यहाँ पर आएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड t। और अगर पार्टिकल आगे जाता है तो क्या आएगा t/4 प्लस ये t आएगा, क्योंकि कंप्लीट टाइम पीरियड। तो t/4 प्लस t कितना होता है 5t/4 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5t/4। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, टाइम पीरियड को डिवाइड किया है पहले 4 इक्वल पार्ट में, और पार्टिकल यहाँ आ गया ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, मतलब यहाँ आ गया, और अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया 4t/4 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए अभी हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे आएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम, ठीक है, देन उसके बाद थीटा, देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टाइम को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है 4 पार्ट में। तो यहाँ पर मैं ये टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो आपको पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल क्यों आपको ये ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालने हैं। अगर हमें टेबल में वैल्यू मिल जाएंगे तो हम इजीली उसका ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने टाइम को यहाँ पर डिवाइड किया है। तो पहला टाइम कितना है, पहला t = 0 था, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गया तब t = क्या था 0 था। तो यहाँ पर आएगा t = 0 आ गया। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो उसका टाइम पीरियड क्या आता है t/4 आता है। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो उसका टाइम कितना आता है t/2 आता है। ओके, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया उसका टाइम कितना आता है 3t/4 आएगा। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ गया तो ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया t हो गया। क्यों t हो गया, क्योंकि ये उसने कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, यहाँ पर एक कंप्लीट उसने ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम शैडो कंसीडर कर सकते हैं, वो शैडो यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो एक कंप्लीट टाइम करने के लिए उसको टाइम t लगेगा। अगर वो बाद में यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये t + t/4। तो t + t/4 कितना होता है, ये होता है 5t/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइम मिल गया है। तो अभी हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा क्या आएगा, जब टाइम यहाँ पर 0 था तो हमारा पार्टिकल यहाँ पर था मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा, एंगल भी 0 डिग्री आएगा। ठीक है, जब हमने पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आ गया पार्टिकल, तो उसका एंगल कितना हो गया π/2, दैट इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, ये ऊपर वाला सेक्शन इसको ही रब करता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। वो ओके, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया तो उसका जो एंगल है ये कितना बन गया 90 डिग्री। ये हमारा t था, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 था, और ये t, और ये बाद में आ गया, बाद में कितना आता है 5t/4 आता है। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया तो उसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होता है π/2 रेडियन होता है। देन पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो उसका एंगल कितना हो गया, जब टाइम t/2 था तो ये एंगल कितना होता है 90 + 90 180 होता है। 180 मतलब पाई रेडियन होता है। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका टोटल एंगल कितना होगा, जब टाइम 3t/4 रहेगा, जब टाइम 3t/4 रहेगा तो उसका एंगल कितना रहेगा, एंगल रहेगा 270 डिग्री, मतलब पाई + 90 तो 270 डिग्री मतलब 3π/2 आता है। ठीक है, एंड जब टाइम t रहेगा तब यह एंगल यहाँ आएगा, पार्टिकल यहाँ आएगा तो एंगल कितना कवर करेगा वो 2π रेडियन। ठीक है, अभी जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तब एंगल कितना करेगा, देखिए ये हो गया टोटल एक का 2π हो गया, और प्लस ये π/2। जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तब उसका टाइम पीरियड या फिर एंगल कितना होगा 2π। एक का 2π होता है और बाद में का ये इतना पाए, तो इसका कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसका, तो ये 4π + π 5π/2 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5π/2। तो यहाँ पर हमें पूरे एंगल मिल गए। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कितने आएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा जब टाइम 0 रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स x =
ए साइन ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t होता है, एंड ये हो गया हमारा स्मॉल t। अभी देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, जब टाइम 0 रहेगा तब x कितना रहेगा, तो यहाँ पर आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ पर अगर हमने 0 पुट किया तो साइन ये 2π/t इंटू 0 क्या होता है, ये 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू अपना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जब टाइम 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर जब टाइम बढ़ेगा t/4 रहेगा तब x का वैल्यू कितना रहेगा, तो यहाँ पर t की जगह पर हमें क्या लिखना है, t/4। तो t/4 जब मैं पुट करूँगा, ये कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जार 4 हो गए, तो यहाँ पर आएगा π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना है, साइन π/2 साइन 90 डिग्री 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू a आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, साइन π/2 इक्वल टू a साइन, इसका डिवाइडेशन कितना आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन π/2 आ गया। तो साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आएगा a इंटू 1। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया, a वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ a। ठीक है, ये ब्लैक पेन से मैं लिखता हूँ। ये आपको दोस्तों रनिंग नोट्स निकालना है, क्योंकि ये देखो ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से आपको स्क्रीनशॉट मतलब हर वक्त आपको लेने में मुश्किल आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। मैं हर वक्त यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये स्मॉल t की मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर t/4 था, और बाद में क्या आएगा, t/2 आएगा। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कीजिए, आपको रनिंग नोट्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का 2π/t है, तो स्मॉल t का वैल्यू आगे कितना आएगा, कैपिटल T/2 आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल T/2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, तो ये कैपिटल T कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ पाई। तो साइन पाई का वैल्यू कितना है, साइन 180 का वैल्यू कितना है, साइन 180 होता है 0। तो ये क्या आएगा, 0 इंटू ए क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। देखिए अगर आपको साइन 180 का वैल्यू पता नहीं है, तो आपको कर्व पता है साइन का, देखिए कर्व साइन का पता है, ये साइन वेव होता है, तो साइन ये 0 होता है, ये पाई रेडियन होता है। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तो मतलब जो साइन पाई से अगर आगे बढ़ता है तो वो क्या होता है, रिपीट 0 पर आता है। तो साइन 0 0, साइन पाई क्या होता है, 0 ही होता है। तो अगला हम टाइम पीरियड मतलब यहाँ पर रखेंगे, क्या है, 3t/4 रखेंगे। तो इसी जगह पर हम क्या रखेंगे, 3t/4। तो क्या आएगा, 3t/4। तो यहाँ पर ये टी कैंसल, ये 2 यहाँ पर 2 आएगा, 2 जार 4। तो यहाँ पर फाइनल क्या आएगा, इक्वल्स टू a साइन, फाइनल एंगल 3 इंटू पाई, 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, देखिए आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये साइन वेव को याद करना है, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री। तो पाई प्लस 90, पाई प्लस π/2 कितना होता है, 3π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। तो कितना वैल्यू है, ये ऊपर 1 है और नीचे -1 है। तो 3π/2 का वैल्यू कितना है साइन का, -1 है। तो यहाँ पर -1 पुट कीजिए, तो -1 इंटू ए कितना आएगा, इक्वल टू a इंटू -1। a इंटू -1 कितना आता है, -a आता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है -a। तो कितना वैल्यू आएगा, -a आएगा। तो ऐसे ये रिपीट होते जाता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 था, प्लस a, फिर 0, फिर -a, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और बाद में फिर क्या आएगा, फिर +a आएगा। ये ऐसे वैल्यू चलते आएंगे। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो t का वैल्यू कितना है, यहाँ पर स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T है, तो यहाँ पर आप कैपिटल T पुट कीजिए, तो यहाँ आएगा कैपिटल T। तो ये t कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2π। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 2π। तो साइन 2π का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर साइन 2π का वैल्यू 0 है, तो साइन 2π का वैल्यू 0 है, मतलब इसकी जगह पर 0 आएगा। तो 0 इंटू ए कितना हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर मैंने 0 लिखा है। फिर यहाँ पर देखो रिपीटेशन कैसे हो रहा है, पहले 0 था, फिर a था, फिर 0 हो गया, फिर माइनस में गया, फिर 0 आ गया, फिर प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर a कैसे आ गया, आपको t का वैल्यू पुट करना है 5t/4। अगर यहाँ पर आपने पुट किया 5t/4 पुट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो आपका ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इंटू पाई क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, अपॉन ये नीचे 2 आएगा। तो 5π/2 का वैल्यू कितना है, ये 2π है, 2π प्लस π/2 कितना होता है, ये 5π/2 होता है।
तो ये 5π/2 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो ये यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 इंटू ये कितना होता है a होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया a। कितना ईजी है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, एंगल रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। एक साइन वेव को याद रखना है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, और वैसे वेव ड्रॉ करने का। देन उसके बाद यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर पाई और π/2 ऐड किया तो 3π/2 होता है, ये 2π हो गया, ये 3π हो गया, एंड 2π + 3π के बीच में होता है 5π/2 होता है, मतलब 2π + π/2। ये इतना मतलब कितना होता है, देखिए ये होता है 90, 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 तो 2π + 90 कितना हो गया, 2π + 90 मतलब π/2, तो 2π + π/2 होता है 5π/2, तो यहाँ पर आएगा 5π/2, तो 5π/2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। देखिए ये 1 है, ये -1 है, तो 5π/2 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया, तो a × 1 कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो ये हो गया अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट का। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई डिस्प्लेसमेंट का। अभी हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी का, मतलब ये वेलोसिटी इक्वेशन क्या आगे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर ये कैलकुलेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको टेबल लिखना है। तो टेबल कैसे लिखेंगे, तो ये आपको पूरे रफ कैलकुलेशन करने हैं, एंड उसके बाद आपको फेयरली यहाँ पर बोर्ड आंसर शीट में यहाँ पर आपको लिखना है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एंड ये टेबल के बाद ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन हम करते हैं उसके बाद ये हमें मिलता है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे φ = a cos ω t का। तो यहाँ पर आएगा a ω cos, ओमेगा की जगह पर क्या आएगा 2π/t फॉर्मूला, इंटू क्या आएगा स्मॉल t आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो टाइम यहाँ पर पहला क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 0 का, तो 0 × दिस क्या होता है 0 होता है, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है। अभी मैं दोस्तों साइन कर्व को मिटा देता हूँ, एंड यहाँ पर दोस्तों मैं कॉस कर्व को ड्रॉ करता हूँ। कॉस का कैसे होता है, देखो यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस, और ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये कॉस कर्व स्टार्ट हो गया। तो cos 0 का वैल्यू कितना है, देखो cos 0 मतलब यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, तो cos 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब 1 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है। तो 1 × a ω कितना आ रहा है, यहाँ पर कैसे आएगा a ω × cos 0 का वैल्यू, ये टोटल 0 हो गया ना, 2π/t × 0, 0 × एनीथिंग क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो cos 0 का वैल्यू आएगा 1, तो 1 × a ω क्या आएगा a ω आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा a ω आएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में, ये हो गया। देन उसके बाद हमें स्मॉल t का वैल्यू कितना पुट करना है, देखो स्मॉल t का वैल्यू बाद में t/4 पुट करना है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे t/4, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कैपिटल t/4, तो यहाँ पर t कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसका डिवाइडेशन किया तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग क्या आएगा π/2 आएगा। तो cos π/2 कितना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया 0 से, ये आ गया π/2, ये आ गया पाई, तो ये आ गया कितना π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, और ये आ गया 2π। ठीक है, ये दोस्तों पाई से π/2 से ये इंक्रीज होता है। देखो ये π/2 हो गया, ये π/2 + π/2 पाई हो गया, और अगर हमने π/2 ऐड किया तो 3π/2 आएगा, और 3π/2 में अगर हमने π/2 ऐड किया तो ये 2π आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री से ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना पुट करना है π/2, तो cos π/2 की वैल्यू मतलब यहाँ आएगा, तो यहाँ का वैल्यू कितना है, ये 0 है y एक्सिस पर, तो ये आएगा 0, तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो a ω × 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, आ गया सबको समझ में। देखो ऐसे ही हमें कैलकुलेशन करना है। देखो बाद में क्या होता है, थर्ड वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल t का t/2। अगर हमने t/2 यहाँ पर पुट किया तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर हमने t/2 पुट किया तो ये t कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो cos π का वैल्यू कितना होता है, देखो cos π, तो पाई इधर है तो पाई का वैल्यू है -1, तो अगर हमने यहाँ पर -1 पुट किया तो -1 × a ω क्या होता है, -a ω होता है, तो यहाँ पर आता है -a ω। मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद आई होंगी, तो a ω था, बाद में 0 था, बाद में माइनस, बाद में और 0 आएगा, बाद में प्लस आएगा, लेकिन a ω आएगा, और a ω के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 0 आएगा, मतलब a ω और 0 जाएगा और बाद में माइनस,
और 0 फिर प्लस और 0 फिर माइनस और 0 फिर प्लस और 0 फिर माइनस, ये ऐसे रिपीटेशन ऐसे चलते रहेगा। आप चाहे तो इसको टैली कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको पुट करना है, बाद में आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे रिपीटेशन आएगा, एक कॉमन सेंस है, कॉमन लॉजिक है, आपको लगाना है। दो वैल्यू आ गए तो पहले ए ओमेगा था, फिर 0 आ गया, फिर माइनस आएगा, फिर 0 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे आपको याद रखना है। या फिर आप ये वैल्यू पुट करके देखिए, कैलकुलेशन करिए, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? इसको मैं रब करता हूँ, इसका एक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा वेलोसिटी का। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का कैसे आएगा, ये देखो थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैं रब करता हूँ, ये थीटा का वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पे ना एक्सेलरेशन का हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये साइन है एज इट इज़। तो पाई की ओमेगा की जगह पर हमें 2π/t पुट करना है, एंड स्मॉल टी की जगह पर पहले कितना था, 0 था, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 इंटू दिस 0 हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, ये कर्व हमें रब करना है, एंड यहाँ पर ड्रॉ करना है साइन कर्व, ताकि हमें एंगल अच्छी तरीके से याद आ जाए। तो यहाँ पर हम साइन कर्व 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया π/2, ये पाई हो गया, ये क्या होता है 3π/2, ये होता है 2π। ठीक है, एंड ये होता है पाई। तो यहाँ पर हम, ये होता है 1 एंड ये होता है -1, ये होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इंटू दिस 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, मतलब साइन 0 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू दिस 0 आता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें t/4 पुट करना है, तो यहाँ पर हमें t/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर t कैंसल, ये 2, यहाँ पर 2 आएगा, तो साइन π/2, यहाँ पर साइन π/2 का वैल्यू कितना है, देखिए साइन π/2 मतलब यहाँ आएगा π/2 का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आपको अभी गेस करना है डायरेक्टली, देखो यहाँ पर 0 आ गया था, फिर उसके बाद माइनस आ गया, फिर उसके बाद और 0 आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद और 0 आएगा, उसके बाद और माइनस आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, ऐसे वैल्यू आपको लिखना है। आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद आपको सेम आंसर मिलेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखे। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ, इस डायग्राम को भी मैं रब करता हूँ। देखिए ये दोस्तों जो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इस वैल्यू से, इस टेबल से अभी हम ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। पहले हम डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे, देन उसके बाद हम वेलोसिटी का देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पेज पर आपको लिखना है, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड रहेगा, टाइम रहेगा, एंड वाई एक्सिस पर हमारा ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ये प्लस एम्पलीट्यूड ए रहेगा, ये 0 रहेगा, एंड ये रहेगा माइनस ए रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, एंड ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये आ गया टाइम, ये आ गया स्मॉल टी, ये वाई एक्सिस पर हमने लिया है एम्पलीट्यूड, तो ये आएगा प्लस ए, नीचे आता है माइनस ए, और ये आता है 0। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, ये आएगा प्लस ए, ये आएगा 0, और ये आएगा माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए ओमेगा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए ओमेगा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये क्वांटिटी ऐसे ही चेंज होती है। तो यहाँ पर एक्स में डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वेलोसिटी में हमें वेलोसिटी मिलता है, ए ओमेगा एंड माइनस ए ओमेगा के बीच हमें वेलोसिटी मिलता है। एक्सेलरेशन में ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिलता है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पहले क्या किया, टाइम पीरियड को हमने डिवाइड किया, कितने सेक्शन में, 1 2 3 4, मतलब देखो 1 2 3 4, ये पूरे 4 सेक्शन हो गए, ये दोनों के बीच में एक, ये दोनों के बीच में एक, ऐसे हमने क्या किया 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद और एक आगे लिया है, मतलब ये 5 सेक्शन हो गए। तो आपको ये टाइम पीरियड यहाँ पर ही करना है, इक्वल डिस्टेंस। आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं स्केल से, लेकिन इक्वल पार्ट में करना है। ये अगर आपने ये लिया तो ये इतना ही होना चाहिए, आगे का इतना ही होना चाहिए, और आगे का इक्वल होना चाहिए, और आगे का इक्वल होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर हमारा टाइम 0 था, देन उसके बाद यहाँ पर टाइम t/4 था, फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम आएगा t/2 आएगा, देन उसके बाद आएगा
3t/4 आएगा, देन t आएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आता है 5t/4 आता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल पार्ट में आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना है। तो ये आता है हमारा t/4, ये आता है t/2, ये आता है 3t/4, ये आता है t, ये आता है 5t/4। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको लिखना है, ये डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। आप 10-10 सेंटीमीटर में कर सकते हैं आपकी नोटबुक में। तो ये आता है हमारा t/4, ये आता है t/2, देन आता है 3t/4, देन आता है t, देन आता है 5t/4। ठीक है, किसी को कुछ शक, किसी को कोई दिक्कत? शक नहीं है, दिक्कत है क्या कुछ को? नहीं, शक तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ड्रॉ क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये टाइम हमें लेना है और ये हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जब 0 था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो ये हमारा आएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब टाइम t/4 था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैपिटल A था, दैट इज प्लस A था। तो जब t/4 रहेगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और हमारा पॉइंट ये यहाँ से आएगा, तो यहाँ आएगा हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, देन अगला पॉइंट, जब टाइम t/2 था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। जब टाइम t/2 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। देन उसके बाद जब टाइम 3t/4 था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट -A था। तो टाइम यहाँ पर 3t/4 तब डिस्प्लेसमेंट -A, मतलब ये आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ये आएगा हमारा फोर्थ पॉइंट। देन उसके बाद जब टाइम t था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t था तब डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ये यहाँ आएगा। ठीक है, देन उसके बाद जब टाइम 5t/4 था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैपिटल ये था, तो ये 5t/4 और डिस्प्लेसमेंट ये, मतलब ये ऊपर लेता हूँ मैं, और ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये हमारा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, हमें इतने पॉइंट मिले हैं तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। ये ऐसे दोस्तों रिपीट होते जाता है। ठीक है, ये ऐसे पूरा रिपीट होते जाता है। हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिए, लेकिन अगले पॉइंट ऐसे आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ऐसे ही दोस्तों आपकी अभी आपको वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का ड्रॉ करना है। तो पहला देखिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, a ओमेगा थी। तो जब टाइम 0 था तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी, a ओमेगा थी। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर टाइम t/4 था, देखिए यहाँ पर जब टाइम t/4 था तब हमारा वेलोसिटी कितना था, 0 था। जब टाइम t/4 यहाँ पर रहेगा तब वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ पर आएगा। तो सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट, जब टाइम t/2 था तो वेलोसिटी कितना आएगा, -A ओमेगा आएगा। तो यहाँ पर -A ओमेगा कहाँ पर है, माइनस नीचे है। तो जब टाइम t/2 था तो ये हमारा इधर आएगा, तो ये t/2 यहाँ पर आपको मैच करना है, ये आएगा। ठीक है, तो ये t/2 को थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ, ये t/2 और ये हमारा t/2 का ये, और ये यहाँ पर मैं मैच करता हूँ, ये हमारा आएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जब टाइम 3t/4 था तब वेलोसिटी कितना था, 0 था। तो यहाँ पर 0 पॉइंट कहाँ पर आएगा, जब 3t/4 था तो 0 यहाँ पर आएगा, ये आ गया। देन उसके बाद जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितना था, a ओमेगा था। जब टाइम t था तो वेलोसिटी a ओमेगा, मतलब ये t का और ये ओमेगा का यहाँ मैच होता है, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, देन उसके बाद जब टाइम 5t/4 था तब हमारा वेलोसिटी कितना था, तब वेलोसिटी 0 था, तब मतलब और ये नीचे आएगा। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, और ये ऐसे कर्व जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। आगे भी हमने आगे पॉइंट ड्रॉ नहीं किए, लेकिन आगे चलते रहेगा। देन उसके बाद अभी देखिए अगला हमें करना है, जब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का हम ड्रॉ करेंगे। जब टाइम 0 था तब एक्सेलरेशन 0 था, तो मतलब ये 0 0 फर्स्ट पॉइंट आ गया। जब टाइम t/4 था एक्सेलरेशन -A ओमेगा स्क्वायर, t/4 को -A ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ आ गया। देन t/2 को 0, t/2 को 0 मतलब यहाँ आएगा। देन 3t/4 को a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारा, ये यहाँ नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, t/4 जब टाइम रहेगा तो ये माइनस है ना, -A ओमेगा स्क्वायर मतलब नीचे आएगा। देखिए -A ओमेगा स्क्वायर कहाँ पर है, नीचे है, तो ये हमारा आएगा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आएगा t/4 को। जब टाइम t/4 रहेगा, जब टाइम t/4 रहेगा तो ये कितना रहेगा, t/4 को ये माइनस रहेगा, मतलब ये यहाँ आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बराबर है यहाँ आएगा। फोर्थ पॉइंट 3t/4 को a ओमेगा स्क्वायर है, a ओमेगा स्क्वायर मतलब आगे जाएगा ऊपर, ये यहाँ पर आएगा। देखिए ये
यहाँ पर आएगा इसको, ओके। देन 0 आएगा, उसके बाद 0 मतलब यहाँ आएगा। देन उसके बाद माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये 5t/4 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा, तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा ये ग्राफ। तो ये आ गए हमारे तीनों ग्राफ। तो ये दोस्तों जो इक्वेशन है या फिर ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन आपको 2 कंडीशन आपको लिखना है। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड पॉजिटिव, ये अगर आ गया तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तब आपको ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखने हैं, ये टेबल आपको ड्रॉ करना है। देन उसके बाद ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपको रिवाइज करता हूँ। मैं क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है। तो जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज का 5th नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगेंस्ट फेज एंगल फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन। फर्स्ट मीन पोजीशन है, मतलब ये मीन पोजीशन का ये है। एंड सेकंड बी पूछा है द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, डिड्यूस योर कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ। एंड हम आपको कंक्लूजन भी ड्रॉ करना है, कंक्लूजन भी डिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 मार्क का क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क का नहीं, ये 2 मार्क का है। केस 1 2 मार्क के लिए एंड केस 2 2 मार्क के लिए, मतलब यहाँ पर बी आएगा जब पार्टिकल उसका मोशन स्टार्ट करेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमें सेकंड केस स्टडी करना है, हम स्टडी करेंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस ग्राफ से आपको क्या लगता है, ये हमें कुछ कंक्लूजन डिड्यूस करने हैं। हम कंक्लूजन डिड्यूस करेंगे, 5 कंक्लूजन है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका रब करता हूँ। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन डिड्यूस करेंगे। तो कंक्लूजन क्या आएगा ये ग्राफ से, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या आएगा फर्स्ट नंबर का। ये ग्राफ, तीनों ग्राफ को देखकर आपको क्या लगता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो मोशन है यहाँ से पार्टिकल गया, मतलब यहाँ गया, कर्व ऐसा है, ठीक है। ये भी कर्व ऐसे है। तो मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या होता है, उसका जो मोशन है, ये जो कर्व है रिपीट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्यों? क्योंकि इसका जो कर्व है ये रिपीट हो रहा है। देखो ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये बाद में 0 आ गया और ये यहाँ पर बाद में और 0 आएगा। ये ए ओमेगा से स्टार्ट हो गया, बाद में ए ओमेगा पर आ गया और बाद में और फिर ए ओमेगा पर आएगा। ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये 0 पर आ गया और ये बाद में 0 पर आएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो मोशन है, ये जो एसएचएम है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मतलब इस कर्व से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि ये जो मोशन है कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। ये कौन सा मोशन है, एसएचएम, आर द पीरियोडिक मोशन, आर द पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ये आपने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है। देन सेकंड आपने कंक्लूजन क्या निकाला है, आप क्या देख सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड ये जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, हमें साइन वेव की तरह दिख रहा है। साइन वेव कैसे होता है, देखिए ये होता है साइन वेव एंड ये होता है कॉस वेव, ठीक है। सो साइन वेव 0 से स्टार्ट होता है एंड कॉस वेव यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या है, साइन वेव हमें दिख रहे हैं एंड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या है, कोसाइन वेव। तो आप सेकंड कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आर साइन वेव। यहाँ पर ये कौन से है, साइन वेव है। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये कौन से है, कोसाइन वेव है। ये कोसाइन वेव जैसे दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा है, ये कोसाइन वेव है। तो ये हो गए हमारे 2 कंक्लूजन, ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम थर्ड कंक्लूजन क्या निकलेगा हम यहाँ पर देखेंगे। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब करता हूँ।
तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आप डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये हो गए दो हमारे कंक्लूजन। अभी हम इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों के बीच में फेज एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये π/2 से स्टार्ट हो रहा है। ये एंगल मतलब क्या है, ये π/2 से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये a मतलब और ये ओमेगा, ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2 का आ रहा है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस π/2 का है, π/2 का है। तो फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल, एंगल का फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो पहला ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। आप पहले इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको कंसिडर किया। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज π/2 रेडियन। कितना आ गया, π/2 रेडियन आ गया। तो वैसे ही दोस्तों ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों में भी π/2 रेडियन आ रहा है। एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस, देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में ये 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पॉजिटिव को जा रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन नेगेटिव को जा रहा है। मतलब ये π/2 प्लस ये π/2 मतलब कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। π/2 मतलब π/2 कितना होता है, पाई रेडियन होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज पाई रेडियन। ये क्या आता है, पाई रेडियन, या फिर पाई से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए फेज डिफरेंस, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस। ये दोनों में π/2 रेडियन है और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में कितना है, पाई रेडियन है, ठीक है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक ही कंक्लूजन बचा है। क्या कंक्लूजन बचा है मैं आपको बोलता हूँ। तो ये जो मोशन हो रहा है ये रिपीट हो रहा है, कितने एंगल के बाद रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से आ गया ये 0, फिर यहाँ आ गया और ये 0 से ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये 0 से ये नेगेटिव हो जा रहा है। ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ से आ गया, यहाँ तक आ गया और ये 0 से पॉजिटिव जा रहा है और ये भी पहले 0 से पॉजिटिव जा रहा था। तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, ये एंगल होता है 2π। मतलब ये 2π रेडियन के बाद, 2π फेज के बाद वो क्या हो रहा है, उसका मोशन रिपीट हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज रिपीटिंग आफ्टर 2π रेडियन। तो यहाँ पर भी 2π आएगा। तो ये 1 से स्टार्ट हो गया है तो 1 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये π/2, ये π/2, ये पाई हो गया, ये π/2 और ये π/2, ये पाई होगा, ये पाई प्लस ये पाई, ये दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2π रेडियन आ गया। तो मतलब इसका जो मोशन रिपीट हो रहा है कितने रेडियन के बाद हो रहा है, 2π रेडियन के बाद हो रहा है। ये आपको लिखना है 5th नंबर का। तो 5th नंबर का कंक्लूजन क्या आएगा, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिपीटिंग आफ्टर 2π रेडियन। तो आपको 5th नंबर का यहाँ पर लिखना है डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिपीटिंग आफ्टर 2π रेडियन। कितने रेडियन के बाद, 2π रेडियन के बाद वो उसका मोशन रिपीट कर रहा है। ये होगा दोस्तों 5 कंक्लूजन। तो ये 5 कंक्लूजन, ये टेबल और ये ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो ये आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो अगला सिंपल है, देखो ये जो 4 मार्क है इतने हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है लेकिन बहुत सिंपल है। देखो आपको एक बार टेबल मिल गया तो आप इजी तरीके से ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये ग्राफ मिल गए तो ये ग्राफ में आपको जो भी दिख रहा है तो जो दिखेगा वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 2π रेडियन के बाद उसका मोशन रिपीट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक में मोशन हो गया एंड उसका जो रिपीटेशन का जो एंगल है वो कितना आएगा, 2π रेडियन आएगा। ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। ये दोनों में कितना है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में कितना है, पाई रेडियन है। तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, करीबन 45 मिनट का हो गया है अभी तक। तो जो सेकंड केस है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आज ही देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.